नमस्कार दोस्तों। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज थॉमस हार्डी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी नॉवेल है जो 1886 में पब्लिश्ड हुई थी। इस कहानी की सेटिंग कास्टरब्रिज नामक एक काल्पनिक जगह पर रखी गई है। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 1820 से, जब हैंचर्ड फैमिली काम की तलाश में वेटन प्रायर नाम के एक गाँव में आती है। माइकल हैंचर्ड अपनी वाइफ सूसन और छोटी सी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ आ रहा होता है। तो रास्ते में उन्हें एक फर्मेटी टेंट नाम की जगह दिखती है, तो ये फैमिली वहाँ खाना खाने के लिए रुकती है। वहाँ पर ये फर्मेटी वुमन शराब सर्व कर रही होती है, तो ये माइकल हैंचर्ड खूब शराब पी लेता है। नशे में होने के कारण ये अपनी लाइफ के बारे में सबको बताने लगता है। इसकी वाइफ सूसन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नशे में नहीं मानता है और उसे गाली देता है। फिर वो अपना वाइफ की नीलामी करने लगता है। इस सब से सूसन काफ़ी नाराज़ और दुखी हो जाती है। तभी रिचर्ड न्यूसन नाम का एक सेलर 5 गनीज में उन्हें खरीद लेता है। सूसन दुखी होकर अपनी बेटी को लेकर उस सेलर के साथ चली जाती है। हैंचर्ड काफ़ी नशे में होने के कारण वहीं फर्मेटी टेंट में सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो काफ़ी पछतावा करता है कि उसने ये सब क्या कर दिया, क्यों कर दिया, लेकिन अब पछताने से होगा क्या। फिर उसे अपनी वाइफ सूसन पर भी गुस्सा आता है कि मैं तो नशे में था, कम से कम उसे समझना चाहिए, वो ऐसे कैसे चली गई। मतलब काफ़ी पछतावा करता है, लेकिन अब होगा क्या, वो तो जा चुकी थी। फिर भी हैंचर्ड उन्हें काफ़ी तलाश करता है, काफ़ी ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। तब हैंचर्ड खुद से एक वादा करता है कि वो अब से 20 सालों तक शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, वो शराब नहीं पिएगा। फिर वो वहाँ से साउथ की तरफ कास्टरब्रिज नाम का एक टाउन रहता है, वहाँ चला जाता है और वहीं बस जाता है। लगभग 18 साल बाद सूसन यानी कि हैंचर्ड की वाइफ वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ, जो कि अब बड़ी हो गई थी, उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसके पति ने उसकी नीलामी कर दी थी। एलिजाबेथ को सूसन की बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एलिजाबेथ को तो यही लगता था कि उसका फादर रिचर्ड न्यूसन है, जिसकी समुद्र में कहीं मौत हो गई थी। तो उसकी मौत के बाद दोनों यहाँ हैंचर्ड की तलाश में आए थे। सूसन उस फर्मेटी वुमन के पास पहुँचती है, जो कि अब कभी बूढ़ी हो गई थी। उससे पूछने पर कास्टरब्रिज नाम की एक जगह के लिए पता चलता है, जहाँ पर हैंचर्ड गया हुआ था। तब सूसन और एलिजाबेथ जेन दोनों कास्टरब्रिज के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि सारे लोग होटल गोल्डन क्राउन नाम के जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये दोनों भी वहाँ जा पहुँचते हैं। जब वे लोग हैंचर्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि हैंचर्ड अब यहाँ का मेयर बन चुका है। ये सारे लोग मेयर साहब से किसी बात के लिए डिस्कशन करने के लिए आए हुए होते हैं। तो सूसन काफ़ी खुश होती है कि उसका पति अब मेयर बन चुका है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो किसी होटल में रुक लेंगे। ठीक है, ये सारे लोग जो भी वहाँ इकट्ठे हुए रहते हैं, वो इस साल मतलब फसल अच्छी नहीं हुई होती है, तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए आए हुए होते हैं। हैंचर्ड को अब ये टेंशन होता है कि फसल खराब हुई है, चूँकि उसका गेहूँ का कारोबार रहता है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान रहता है। तभी इस वक्त एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, डोनाल्ड फारफ्री, जो कि बाहर से एग्रीकल्चर की पढ़ाई किए हुए आया रहता है। वो हैंचर्ड और लोगों की मदद करता है, उन्हें कन्विंस करता है, उन्हें किस तरह मनाता है जिससे कि हैंचर्ड के पैसे बच जाते हैं। इससे हैंचर्ड फारफ्री से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फारफ्री को वहीं रोक लेता है, वहीं अपना मैनेजर बना लेता है। उससे बात करता है और वो अपना कहता है कि मैनेजर बन जाओ, मेरा जो बिजनेस है वो संभालो। तो फारफ्री मान जाता है। अगले दिन सूसन एक लेटर के माध्यम से हैंचर्ड से कांटेक्ट करती है और एक सीक्रेट प्लेस पर उससे मिलती है। हैंचर्ड और सूसन दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा शादी कर लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद हैंचर्ड काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सूसन से अलग होने के बाद हैंचर्ड एक लुसेटा नाम की एक दूसरी लड़की के संपर्क में आया था। यानी अभी हैंचर्ड और लुसेटा का अफेयर चल रहा होता है। इसी वजह से सूसन और हैंचर्ड शादी करने से दिक्कत उनकी ज़िंदगी में आने वाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और खेल चल रहा होता है कि डोनाल्ड अब धीरे धीरे एलिजाबेथ के करीब आ रहा था।
हैंचर्ड को जब पता चलता है एलिजाबेथ और डोनाल्ड के अफेयर के बारे में तो वो फारफ्रे से रूखा बर्ताव करने लगता है ताकि वो उसकी बेटी से दूर रहे। इसी वजह से फारफ्री धीरे धीरे हैंचर्ड से अलग होकर अपना अलग बिजनेस कर लेता है। हालांकि सारे वर्कर्स अब हैंचर्ड से ज़्यादा भरोसा फारफ्री पर करने लगे थे। कुछ दिनों बाद सूसन और हैंचर्ड दोबारा शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सूसन मर जाती है। सूसन के मरने के बाद हैंचर्ड को एक इन्वेलप सूसन के पास से मिलता है जिस पर एक लेबल लगा होता है कि एलिजाबेथ की शादी से पहले उसे ना खोला जाए, लेकिन फिर भी हैंचर्ड उसे खोलकर पढ़ लेता है। उससे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन असल में न्यूसन की बेटी है। रिचर्ड न्यूसन वही सेलर उसकी बेटी रहती है और हैंचर्ड की बेटी काफ़ी सालों पहले मर चुकी होती है। ये जान लेने के बाद हैंचर्ड का बर्ताव अपनी स्टेप बेटी एलिजाबेथ की ओर से थोड़ा रूखा हो जाता है। वो अब बात में उससे गुस्सा करता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन एलिजाबेथ कुछ समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी लूसिटा की एंट्री होती है। वो एलिजाबेथ को संभालती है, उसका हमदर्द बन जाती है, ठीक है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सूसन अब मर चुकी है। इसलिए वो एलिजाबेथ को अपने घर ले जाती है ताकि हैंचर्ड भी वहाँ आ जाए। हैंचर्ड भी अब लूसिटा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एलिजाबेथ का लूसिटा के घर रहने से फारफ्री भी धीरे धीरे लूसिटा के घर आने जाने लगा। कुछ समय बाद एलिजाबेथ को लगने लगा था कि फारफ्री अब उससे दूरियां बना रहा है। वो अपना अधिक समय लूसिटा के साथ बिता रहा था। लूसिटा भी अब हैंचर्ड को छोड़कर फारफ्री से शादी करने वाली थी। तो अब ये बात हैंचर्ड को पता नहीं कैसे पता चल जाती है। तो लूसिटा के द्वारा हैंचर्ड को लिखी हुई कुछ लेटर्स होते हैं जो वो धमकी देता है कि मैं इसे पब्लिक में वायरल कर दूंगा जिससे तुम बदनाम हो जाओगी। तो लूसिटा डर जाती है। तो लूसिटा एक जॉब नाम के बंदे को, एक आदमी को हायर करती है जो हैंचर्ड के यहाँ काम करता है, लेकिन ऑर्डर लूसिटा की मानता है और लूसिटा के कहने पर ही वो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है। हैंचर्ड को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तभी पता नहीं कैसे वहाँ पर वो जो फर्मेटी टेंट में रहने वाली फर्मेटी वूमन आ जाती है और हैंचर्ड को पहचान लेती है और सबके सामने ये बात कह देती है कि भाई ये तो वही आदमी है जो अपने बीवी को नीलाम कर दिया था, उसको बदनाम कर देता है, ठीक है। इससे हैंचर्ड की काफ़ी बदनामी होती है। वो पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि अब उसका बिजनेस भी ठप हो चुका था और ऐसे भी वो बदनाम हो चुका था। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हैंचर्ड अभी भी अपनी स्टेप बेटी जो एलिजाबेथ है उसको मनाता है। वो एलिजाबेथ से अब अच्छा व्यवहार करने लगता है क्योंकि अब उसका कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो रिचर्ड न्यूसन पता नहीं कहाँ से आ जाता है, लेकिन वो हैंचर्ड से जाकर मिलता है। तो हैंचर्ड उसको भगा देता है, कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी बेटी उठी नहीं है, जाओ यहाँ से। तो न्यूसन वापस चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर लौट आता है। लूसिटा की जो हैंचर्ड के लिए जो लव लेटर्स थे वो पता नहीं कैसे लोगों के सामने आ जाते हैं, जिससे उसे बदनामी हो जाती है और इतनी उसकी बदनामी होती है कि डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। न्यूसन के फिर से वापस आ जाने से एलिजाबेथ को सब पता चल जाता है कि वही उसका रियल फादर है, ठीक है। तब उसको हैंचर्ड पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन जब वो हैंचर्ड को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलता है। हैंचर्ड कहीं चला गया होता है और काफ़ी ढूंढने पर उन दोनों को यह पता चलता है कि हैंचर्ड अब मर चुका है। तो इसकी एंडिंग दोस्तों ऐसे होती है कि न्यूसन एलिजाबेथ की शादी फारफ्री से करवा देता है और इसकी ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।